उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस क्रैश हो गई है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एम्स ऋषिकेश की एम्बुलेंस सेवा में यह हेलीकॉप्टर लगा हुआ था, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी पांचों यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह हेली एम्बुलेंस थी, मतलब आप ये समझिए कि विपरीत परिस्थितियां अगर किसी के सामने होती हैं और दूर ट्रैवल करना है तो इस तरह की हेली एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है और हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज को जल्दी दूसरी जगह पहुंचाया जाता है ताकि उसको सही इलाज मिल सके। तो ये हेलीकॉप्टर ऐसे ही हेली एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। एम्स के लिए ये काम करता था, लेकिन इस बीच खबर ये आई कि केदारनाथ धाम में ये हेली एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें कोई जन हानि नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है। जो 5 यात्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये पांचों सुरक्षित इस वक्त हैं पूरी तरीके से। आपको याद होगा भी कुछ वक्त पहले उत्तरकाशी के गंगनानी में एक ऐसा ही हादसा हुआ था, लेकिन उस हादसे में जो हेलीकॉप्टर में सवार लोग थे वो इतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि उनकी जान बच पाती। उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन यहाँ केदारनाथ में ये हेली एम्बुलेंस क्रैश हुई है और इसमें सवार फिलहाल सभी पांचों यात्री सुरक्षित हैं, पूरी तरीके से सही हैं, जो जानकारी अभी मिल रही है। एम्स ऋषिकेश में अटैच थी ये हेली एम्बुलेंस जो इस हादसे का शिकार हुई है। केदारनाथ में यह हादसा हुआ, हेली एम्बुलेंस के क्रैश होने की खबर है। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोई जान का नुकसान किसी का नहीं हुआ, सभी पांचों यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की केदारनाथ से आ रही है। हेली एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एम्स ऋषिकेश की ये हेलीकॉप्टर जो कि एम्बुलेंस के तौर पर जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब केदारनाथ में क्या किसी इमरजेंसी कंडीशन में ये पहुंचा था, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किसी इमरजेंसी पेशेंट को ये लेकर आ रहा था, ये फिलहाल जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। जो पांचों लोग इस हेली एम्बुलेंस में सवार थे वो पूरी तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। संजय श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ, हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ। संजय, क्या अभी जानकारी इसके बारे में मिल रही है? कैसे हादसा हुआ? केदारनाथ क्या करने गया था? कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, क्या था? जी 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 सर, ये बताना चाहेंगे कि ऋषिकेश में जो एम्स है, एम्स से ये हेलीकॉप्टर उड़ा था और केदारनाथ में एक इमरजेंसी थी, उसको लेने के लिए ये गया था। 5 लोग उसमें सवार थे। बीच में बता रहे हैं कि तकनीकी खराबी के कारण, जो हमेशा से देखने को मिला है कि इंजन में एक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और लैंडिंग के समय पीछे का पूरा हिस्सा सबसे पहले गिरा, जिससे वह टूट गया और यह दुर्घटना हुई। मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये इस तरह की दुर्घटना हुई है। यहाँ पे सिंगल इंजन मुख्य कारण जो सामने निकल के आ रहा है कि जितने हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं वो सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर हैं, जिसके तकनीकी खराबी के कारण उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जिससे ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। सर बिल्कुल, ये तकनीक, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो सभी लोग थे वो सुरक्षित हैं, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। इस तरह के जो एयर क्रैशेस होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं वो। दरअसल वो लैंड करने के कुछ समय पहले लैंड करने की स्थिति में था और उसके कुछ समय पहले बताते हैं कि लगभग 100 फीट भी नहीं रहा होगा जब उनकी ये प्रॉब्लम आई और उतना ही समय मिला उनको। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि लैंड करने के कुछ समय पहले ये दुर्घटना घटी है, जिससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन चोट आई है लोगों को, उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जो जिस कारण से वो गए थे, दूसरे हेलीकॉप्टर को लेकर के भी वहां जाने की तैयारी है। जी ठीक है संजय, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको इस हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहा हूं, लेकिन राहत की बात यह कि जैसा संजय ने अभी बताया कि एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, वरना कुछ भी हो सकता था। और एयर क्रैशेस हमेशा से जानलेवा होते हैं। अब आप देखिए इस हेलीकॉप्टर को, देखिए ये इसके जो टेल होती है पीछे की हेलीकॉप्टर की, वो टेल टूट गई है
और ये टेल अमूमन जो है वो पैरेलल होती है पीछे, यानी कि जो सरफेस होता है ज़मीन उसके पैरेलल ये हेलीकॉप्टर की टेल होती है। लेकिन उतरने के दौरान किसी तरह का एक टेक्निकल फॉल्ट आया। अब वो टेक्निकल फॉल्ट इंजन में था या क्या रीज़न उसके पीछे रहा, वो आगे जांच का विषय है। लेकिन जब पायलट ने उसको उतारने की कोशिश की तो इस दौरान कुछ कोशिश उसकी काफ़ी हद तक कामयाब भी रही, लेकिन जब ज़मीन के बहुत करीब था तो ये हेलीकॉप्टर आप देखिए कि इस तरीके से टूटा है। तो पूरी तरह से क्रैश नहीं हुआ, लेकिन क्रैश लैंडिंग हम इसको कह सकते हैं कि एक क्रैश लैंडिंग हुई। लेकिन रात की बात यह है कि इसमें जो यात्री थे वो सुरक्षित हैं, उनकी जान बच गई है। हालांकि अभी जैसा कि अभी संजय ने बताया कि कुछ चोटें उनको ज़रूर आई हैं और इनिशियल एड उनको दिया जा रहा है, जो एक मेडिकल मदद थी वो उन लोगों को दी जा रही है। लेकिन रात की बात यह है कि इसमें सभी जानें बच गई हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ी राहत की खबर भी है कि सभी 5 लोग इस क्रैश लैंडिंग में सुरक्षित बचा लिए गए हैं। तो केदारनाथ से ये बड़ी खबर इस वक्त है। एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई। अब किस वजह से क्रैश हुई, क्या टेक्निकल फॉल्ट था, उसको पता किया जा रहा है। हालांकि संजय ने एक जो पॉइंट रेज किया वो ये कि जो हेलीकॉप्टर इस तरह की सेवाओं में लगे हुए हैं वो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर हैं, यानी कि आप एक समझिए कि एक मुश्किल टेरेन, एक पहाड़ी टेरेन, ऐसे में अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। और ऐसे में अगर डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स इन एरियाज में यूज़ किए जाएं तो फिर ये यात्रा और ज़्यादा सेफ हो सकती है। आपको याद है कि जब अब यात्रा सीज़न चल रहा है और यात्रा सीज़न के दौरान बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो यात्रियों की सेवाओं में लगे हैं, केदारनाथ आने जाने के लिए सेवाओं में लगे हैं। हालांकि ये हेलीकॉप्टर उनमें से नहीं था, ये एम्स की सेवा में लगा हुआ था, एम्स के साथ अनुबंधित था और शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर गया होगा, लेकिन खुद हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीर आपने देखी और तो ये हादसा हुआ, ये बड़ा हादसा हो सकता था, जानलेवा हो सकता था, लेकिन सभी लोग इस हादसे में बच गए हैं। उनकी जान नहीं गई है, हल्की फुल्की चोट सभी को आई है। हेलीकॉप्टर का जो टेल है वो टूट गया है, नुकसान हेलीकॉप्टर को हुआ है, लेकिन जो इस हेलीकॉप्टर में सवार लोग थे उनकी जान बच गई है। ये देखिए, फिर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, उस हेलीकॉप्टर की तस्वीर है जो हादसे का शिकार हुआ है। केदारनाथ में ये हादसा हुआ है। दरअसल जो केदारनाथ है वो बड़ा मुश्किल टेरेन है, काफ़ी पहाड़ी टेरेन है, तो ऐसे में यहाँ पर सिंगल इंजन का ये हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ, अब ये बताया जा रहा है कि जब ये ऑलमोस्ट लैंड करने वाला था उसी दौरान इसके इंजन में कुछ खराबी आई। अगर ऊंचाई पर होता, उस वक्त किसी तरह की कोई दिक्कत आती तो हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन ये लैंड करने वाला था, उतरने वाला था, उसी दौरान इसके इंजन में किसी तरह की कुछ खामी आई, जिसके बाद पायलट ने, हालांकि यहाँ मैं कहता हूँ कि पायलट की सूझबूझ की तारीफ करनी होगी कि पायलट ने ठीक तरीके से लैंड कराया और किसी की जान का नुकसान यहाँ पर नहीं होने दिया। ये देखिए, क्रैश लैंडिंग हुई है, आगे पीछे का जो टेल है वो पूरी तरह से टूट गया है, इस हेलीकॉप्टर का टेल। और आगे भी आप देखेंगे तो जो लैंड करने के दौरान जो नीचे गियर्स होते हैं जिस पर लैंड करता है हेलीकॉप्टर, वो लैंडिंग गियर भी यहाँ पर टूट गया है, लेकिन लोग सुरक्षित हैं इस हादसे के बाद। तो ये मैं कहूँगा कि एक बड़ी मुसीबत टल गई यहाँ पर इन लोगों के ऊपर जो इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन फिलहाल इन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। 5 यात्री थे, पांचों सुरक्षित हैं इस क्रैश लैंडिंग में। हेलीकॉप्टर क्रैश केदारनाथ में। तो केदारनाथ की आप ये तस्वीरें देखिए, ये बड़ा हादसा केदारनाथ में हुआ। क्रैश लैंडिंग एक हेलीकॉप्टर की हुई जिसमें 5 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। केदारनाथ धाम में ये क्रैश लैंडिंग हुई है। आपको याद होगा गंगनानी में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसमें सभी यात्रियों की मौत हो गई थी, लेकिन इस हेली एम्बुलेंस में सवार सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। और वापस बात करते हैं तुर्की पर